अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएसएन मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। डियर जैसे कि हम देखे हम लोगों ने जो ना वो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम थॉमस एल्कुस के एक्सरसाइज 3.3 के हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 40 तक सॉल्व कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है और यहाँ पे आई बटन पे भी जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा जो ना अगर आप लोग चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 की प्ले लिस्ट का लिंक देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, या फिर यहाँ पे आई बटन पे भी जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल की प्ले लिस्ट वाले सेक्शन के अंदर जाके भी वहां चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 के तमाम एक्सरसाइजेस का सॉल्यूशन जो आप लोग इजीली वहां पे जाके देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर मैं आज के लेक्चर की बात करूं तो आज के लेक्चर में हम इसी एक्सरसाइज 3.3 के बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 एंड जो है वो क्वेश्चन नंबर 42 की बात करूंगा। सो जो ना इस लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 41 की बात करूंगा। इसके जो आगे मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूंगा उसके अंदर मैं क्वेश्चन नंबर 42 की बात करूंगा, क्योंकि थोड़े से ना ये वाले क्वेश्चन थोड़े से लेंथी है, हमें समझने की जरूरत है। तो मैं चाहता हूं कि मैं इसको एक्सप्लेन करके आपको समझाऊं, पहले 41 करवाऊं फिर 42 करवाऊं, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब के बटन पे लाजमी क्लिक करें, बेल के बटन को भी प्रेस किया गया ताकि मैं जब भी नेक्स्ट टाइम की वीडियो अपलोड करता हूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखेंगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के। बेसिकली जो यहाँ पे उसने ए बी एंड सी तीन पार्ट्स यहाँ पे उसने दिए हुए हैं। सबसे पहले पार्ट में देखिए कहते हैं जी फाइंड नॉर्मल लाइन टू अ कर्व, ये उसने जो ना हमें हेडिंग दी हुई है। तो जैसा कि हर लेक्चर के अंदर मैं थोड़ी सी आपको गाइड करता हूँ, पहले बताता हूँ कि बेसिकली इन क्वेश्चन उसने हमें पूछा क्या हमने करना क्या। तो पहले जो ना एक दो मिनट आप लोग ये चीज समझ लें कि बेसिकली जो हमारे पास टॉपिक है स्लोप्स एंड टेंजेंट लाइंस। स्लोप्स एंड टेंजेंट लाइंस वाला पहले भी मैं आपको काफी क्वेश्चन करवा चुका हूँ। स्लोप के हवाले से मैंने एक अलग से लेक्चर भी अपलोड किया हो कि स्लोप बेसिकली क्या होती है, स्लोप का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, और स्लोप जो है ना वो उसको ऑल ओवर जो है ना वो चीजें आप समझ सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, यहाँ पे बटन पे भी जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। स्लोप वाला लेक्चर लाजमी देखें जाके। तो इस लेक्चर में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि स्लोप बेसिकली क्या होती है, टेंजेंट लाइन जो है ना वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। उसके अलावा ये जो आपके पास ए पार्ट है नॉर्मल लाइन टू अ कर्व, किसी कर्व पे नॉर्मल लाइन क्या होती है उसको कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले जो है एक दो मिनट बात कर लेते हैं, स्लोप की बात करते हैं। स्लोप मैं पहले भी बता चुका हूं कि बेसिकली किसी भी कर्व का जो ना फर्स्ट डेरिवेटिव होता है किसी पॉइंट के ऊपर। फर्स्ट डेरिवेटिव आप लोग लेते हैं, फर्स्ट की वाई उसने एक फंक्शन दिया हो, आप उसका वाई प्राइम यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, फिर किसी जो है ना वो कोई किसी पॉइंट पे जो है उसकी वैल्यू चेकआउट करते हैं। तो वो बेसिकली आपके पास जो है ना वो एम के इक्वल होता है, स्लोप के इक्वल होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन की बात करें तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन भी आप लोग जानते हैं कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये इक्वेशन जो है ना पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं, सिंपल है, इजी है। जब मैं क्वेश्चन करूंगा आपको सारी की सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। उसके अलावा अगर मैं नॉर्मल लाइन की बात करूं तो नॉर्मल लाइन जो है ना वो बेसिकली क्या होती है, लेट्स सपोज कि यहाँ पे ये मेरे पास एक कर्व है, ठीक है। यहाँ पे ये एक टेंजेंट लाइन है। जो टेंजेंट लाइन क्या होती है, जो किसी कर्व को किसी जो है ना वो कर्व को सिंगल पॉइंट पे टच करके गुजरती है, वो टेंजेंट लाइन होती है। तो ये आपके पास टेंजेंट लाइन है, ये आपके पास कर्व है। अब इस टेंजेंट लाइन के ऊपर ये जो परपेंडिकुलर है, इस टेंजेंट लाइन के ऊपर ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, इसी को बेसिकली कहते हैं नॉर्मल लाइन टू द कर्व। जो मतलब कोई भी ग्राफ है, कोई भी आपके पास कर्व है, उसके साथ एक टेंजेंट लाइन जा रही है, उसको छू करके उस टेंजेंट लाइन के ऊपर जो मतलब परपेंडिकुलर लाइन होती है वही आपको होती है नॉर्मल लाइन, ठीक है। अब हम स्लोप कैसे इसकी निकालते हैं। एक तो चीज है कि हम जो है ना वो परपेंडिकुलर लाइन की जो है स्लोप जो फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं उसकी स्लोप हम लोग निकालते हैं, ठीक है। उसकी स्लोप हम लोगों ने निकाली टेंजेंट लाइन की, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है ना वो ये जो नॉर्मल लाइन है इसकी स्लोप कैसे निकालेंगे। इसकी स्लोप बेसिकली जो टेंजेंट लाइन की स्लोप होती है उसका जो है ना वो नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है। फर्ज किया कि जो आपके पास टेंजेंट लाइन की स्लोप यहाँ पे जो आती है वो फर्ज किया 4 आती है, वो क्या आती है, 4 आती है। तो फिर नॉर्मल लाइन की जो है ना वो आपके पास क्या होगी, नॉर्मल लाइन की स्लोप क्या होगी, वो होगी -1/4। यानी कि स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल जो होता है वो इस नॉर्मल लाइन की स्लोप होती है, ठीक है। ये जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो आपने लेक्चर आखिर तक देखना है। अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें। लाइक करने से ये होता है कि आपकी जो है ना वो लाइक वीडियोस के सेक्शन में वीडियो सेव हो जाती है, आप जब भी चाहें इसको जाके ओपन कर सकते हैं। इसी लाइक और कमेंट लाजमी किया करें, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, देखिए जी नॉर्मल लाइन टू दी कर्व। सबसे पहले देखते हैं जो उसने मैं पूछा कि क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए जी कहता है फाइंड एन इक्वेशन फॉर दी लाइन, एक जो है इक्वेशन फाइंड करें परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन, यानी कि नॉर्मल लाइन हमने फाइंड करनी जो टेंजेंट लाइन की परपेंडिकुलर है टू दी कर्व y इज इक्वल टू x की पावर 3 माइनस 4x प्लस 1 एट दी पॉइंट 2 1। उसने हमें फंक्शन भी दिया हुआ है, उसने हमें जो है पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, उनको यूज करके हम जो है इस क्वेश्चन को हल करना देख लेते हैं। भाई सबसे पहले
उसने हमें फंक्शन दिया हो, यहाँ पे लिखते हैं जी y विच इज इक्वल टू x की पावर 3 माइनस 4x प्लस 1, x की पावर 3 माइनस 4x प्लस 1 एट 2 1, यानी कि उसने हमें जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो हमारे पास 2 और 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने नॉर्मल लाइन निकालनी है, पहले जो है ना हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, ऑब्वियसली डेरिवेटिव ही स्लोप के इक्वल होता है। फिर हम जो है ना उसको नेक्स्ट इस पॉइंट को पुट करके जो है ना इसकी इक्वेशन निकालेंगे। तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये y प्राइम किसके इक्वल हो जाएगा, 3x की पावर 2 माइनस 4 हो जाएगा, ये कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये जो है ना इसका आ चुका है y प्राइम विच इज इक्वल टू 3x की पावर 2 माइनस 4। अब ये जो है ना वो बेसिकली इसका डिफरेंस डेरिवेटिव हमने इसको स्लोप के इक्वल रखना होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको m1 ले लें, m1 बेसिकली आपके पास 3x की पावर 2 माइनस 4 है। अब क्योंकि यहाँ पे ये बेसिकली आपके पास x है, ये आपके पास y है, तो यहाँ पे x मौजूद है, x की जगह पे आप लोग 2 पुट करें, आपके पास स्लोप का आंसर आ जाएगा। तो m1 विच इज इक्वल टू 3 इंटू 2 का स्केयर माइनस 4, तो थ्रू 2 का स्केयर 4 होता है, 4 3 बार 12 होता है, 12 माइनस 4, तो ये m1 आपके पास आ जाएगा 8। ये आपके पास जो है ना एक स्लोप निकल आई है। अब हमने नॉर्मल लाइन की स्लोप निकाल दी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे। तो नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे तो ये जो है ना वो क्या चीज बन जाएगी, इसको m2 का नाम दे दें, उसको नेगेटिव रेसिप्रोकल -1/8 आ जाएगा। ये जो है ना बेसिकली आपके पास जो है ना वो नेगेटिव रेसिप्रोकल है, -1/8 है। अब हमने इसकी जो है ना वो क्वेश्चन उसने पूछा होगा कि इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करें, तो इक्वेशन क्या होती है आपके पास, y माइनस y1 विच इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखें जी, अब यहाँ पे क्या होगा, ये आपके पास बेसिकली x1 इसको कंसीडर करें, इसको y1 कंसीडर कर लें। ठीक है, तो y माइनस y1 आपके पास क्या है जी, 1 है, तो 1 लिख लें। स्लोप आपकी -1/8, x माइनस x1 2 कंसीडर कर लें, तो आगे जाने इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, y -1/8 x माइनस माइनस प्लस 2/8, तो y विच इज इक्वल टू -1/8 x प्लस, इसको कर ले काट दें तो ये बन जाएगा 1/4, ये 1 उधर लेके जाएंगे, ये प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे जो ना आप लोग इन दोनों चीजों का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा जी आपके पास y इज इक्वल टू -1/8 प्लस 5/4। तो यही है जी आपके पास फाइनल इक्वेशन, नॉर्मल लाइन टू दी कर्व, यही है इसका ए पार्ट का ना आपके पास फाइनल आंसर है। यहाँ पे जो है ना वो -1/8 इसके साथ x भी है, तो यहाँ पे लिख लें -x/8 प्लस 5/4। यही जो ना आपके पास क्वेश्चन नंबर 41 के ए पार्ट का फाइनल आंसर है। इसके बाद इसके बी पार्ट की बात करते हैं। तो आपके पास यहाँ पे बी पार्ट है जी स्मॉल एस स्लोप, यानी कि इसकी स्मॉल एस स्लोप हमने फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे ना आपको उसने पॉइंट्स दिए हुए हैं, x 2 है और y आपके पास यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो स्लोप स्मॉल एस स्लोप हमने फाइंड आउट करनी है। तो स्लोप बेसिकली डेरिवेटिव के इक्वल होती है, तो ये यहाँ पे लिखे y प्राइम इज इक्वल टू, ये m के इक्वल होता है बेसिकली, ये क्या था आपके पास 3x की पावर 2 माइनस 4, ये चीज थी आपके पास, यानी कि हमने जो इसका डेरिवेटिव लिया हुआ था ना इस फंक्शन का, इस कर्व का, ये था y प्राइम इज इक्वल टू 3x की पावर 2 माइनस 4, ये बेसिकली स्लोप है, m के इक्वल है। कहता है हमने स्मॉलेस्ट स्लोप फाइंड आउट करनी है। अब देखें x की जगह पे आप लोग कौन सा पॉइंट पुट करते हैं कि स्मॉलेस्ट स्लोप आपके पास आती है, तो आई थिंक अगर 1 पुट करते हैं तो 3 माइनस 4 क्या -1 आ जाएगा। अगर 2 पुट करते हैं यानी कि प्लस की वैल्यूज पुट करें तो वो करेंगे तो आई थिंक स्मॉलेस्ट स्लोप नहीं आएगी। अगर माइनस की वैल्यूज पुट करेंगे फिर भी स्केयर की वजह से वो मतलब उसको पॉजिटिव में कर देगा। तो हमने ये अंदाजा लगाया कि अगर हम x की जगह पे 0 पुट करते हैं तो स्मॉलेस्ट स्लोप आती है। अभी प्रूफ के साथ बता देता हूँ, यहाँ पे लिखें जी एट x इज इक्वल टू 0, क्यों 0 पुट किया बताता हूँ, m विच इज इक्वल टू 3 इंटू 0 का स्केयर माइनस 4, m विच इज इक्वल टू, ये सारा का सारा 0 तो ये -4 हो चुका है। तो x इज इक्वल टू 0 इसलिए पुट किया है कि ये जो -4 है ये एक स्मॉलेस्ट नंबर है, तो -4 इसकी स्लोप आ रही, और कोई भी पॉइंट x की जगह पे पुट कर ले -4 या इससे कम नहीं आएगा, इसलिए हमने जो ना वो इसकी स्मॉलेस्ट स्लोप निकालेंगे। इस पे यहाँ पे 0 पुट किया है, हमारे पास स्लोप आई है -4। ये इसका बी पार्ट भी क्लियर हो चुका। अब हम इसके सी पार्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगर सी पार्ट की बात करें तो टेंजेंट है हैविंग स्पेसिफाइड स्लोप, कहता है कि उसने हमें जो ना वो इसमें के अंदर उसने हमें खुद से एक स्लोप दी हुई है, हमने वो स्लोप को यूज करते हुए हमने जो ना इसकी टेंजेंट लाइंस यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। स्लोप उसने हमें क्या दी हुई है, वो कहता है जी m विच इज इक्वल टू 8, उसने हमें स्लोप दी हुई है जी m इज इक्वल टू 8। ठीक है, इस स्लोप को यूज करते हुए हम इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन हमें पता होती है जी, हमारे पास यहाँ पे हमने लिखा होगा y माइनस y1 विच इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो यहाँ पे हमें
x1 और y1 की वैल्यूज चाहिए, x1 और y1 की वैल्यूज होंगी तो हम फिर जो है ना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकाल सकते हैं, वैसे नहीं निकाल सकते। तो फिर हम क्या करेंगे, पहले जो है ना वो बेसिकली हम जानते हैं कि स्लोप क्या होती है, फर्स्ट डेरिवेटिव की इक्वल होती है, यानी कि y प्राइम विच इज इक्वल टू m। स्लोप किसके इक्वल होती है, फर्स्ट डेरिवेटिव के। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या निकाला था, ये निकाला हुआ हमने y प्राइम इज इक्वल टू 3x की पावर 2 माइनस 4 निकाला हुआ है ना। तो यहाँ पे लिख लें जी, यहाँ पे लिखें m विच इज इक्वल टू 3x की पावर 2 माइनस 4। अब m उसने में दिया हुआ 8, तो m की जगह पे 8 पुट कर दें, तो 8 विच इज इक्वल टू 3x की पावर 2 माइनस 4। अब यहाँ से आप लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x की वैल्यू निकालेंगे, बाद में उस x की वैल्यू को इस फंक्शन में पुट करेंगे, हमारे पास y की वैल्यूज निकल आएंगी। तो देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, इसको इधर ले आए 8 प्लस 4 3x की पावर 2, ये बन जाता है 12 विच इक्वल टू 3x की पावर 2। 3 को नीचे ले आए 12 ओवर 3 इज इक्वल टू x की पावर 2। 3 एक बार 3 3 4 बार 12, तो 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बनेगा जी प्लस माइनस 2 विच इज इक्वल टू x। x की हमारे पास यहाँ पे 2 वैल्यूज आ रही हैं, x की 2 वैल्यूज हैं, एक प्लस का 2 एक माइनस का 2 है। अब एक दफा प्लस का 2 इस फंक्शन में पुट करें, एक दफा माइनस का 2 इस फंक्शन में पुट करें, आपके पास y की वैल्यूज निकल आएंगी। फिर हम जो ना उसके उन पॉइंट्स को यूज करके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइंस इजीली निकाल सकते हैं। चलेंगे देखते हैं जी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, यहाँ पे गर्मी बहुत है भाई, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 है, तो सबसे पहले 2 को यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये आपके पास क्या आएगा जी y विच इज इक्वल टू, मैंने 2 को पुट किया तो 2 की पावर 3 माइनस 4 इंटू 2 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये बनेगा y विच इज इक्वल टू 2 की पावर 3 8 होता है, माइनस 8 प्लस 1 8 माइनस 8, ये आ जाएगा y विच इज इक्वल टू 1। तो ये y मेरे पास 1 आ चुका, तो जब हमने x को 2 पुट किया y हमारे पास 1 आया, तो यहाँ पे पॉइंट फिर आप लोग यहाँ पे मेंशन कर दें, पॉइंट आपके पास x को 2 था y 1 आ गया, एक ये पॉइंट हो गया आपके पास। दूसरा पॉइंट कैसे आएगा, x की वैल्यू -2 को इसमें पुट करें, अब तो y विच इज इक्वल टू -2 की पावर 3 माइनस 4 इंटू -2 प्लस 1, तो -2 की पावर 3 -8 होता है, माइनस माइनस प्लस 4 2 बार 8 प्लस 1, तो ये क्या बनेगा जी, ये भी कैंसिल, तो ये भी 1 नहीं आएगा, तो लिखेंगे y विच इज इक्वल टू 1, ये भी आपके पास 1 नहीं आया। तो यहाँ पे भी को पॉइंट क्या बना, x -2 पुट किया था, तो पॉइंट्स आपके पास बन गए -2 और 1, तो ये पॉइंट्स आपके पास बन चुका है एक, और एक आपके पास जो है ना वो ये पॉइंट बन चुके हैं। दोनों पॉइंट्स को अलग अलग करके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन पुट करें, क्वेश्चंस निकल आएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं जी, यहाँ पे इस पॉइंट पे चेक कर लेते हैं एट 2 1 पे, तो क्या होता है जी आपके पास y माइनस y1 विच इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो ये क्या बनेगा जी आपके पास y1, यहाँ पे ये बेसिकली आपके पास जो है ना वो ये x1 है, ये y1 है, तो पुट किया जी y माइनस y1 आपके पास 1 है, तो m स्लोप आपके पास 8 है, x माइनस तो x1 आपके पास 2 है, तो ये क्या बनेगा जी y विच इज इक्वल टू 8x माइनस 8 2 बार 16, ये उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, ये बनेगा y विच इज इक्वल टू 8x, ये बन जाएगा जी -15। ये आपके पास आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। ये एक इक्वेशन है क्योंकि हमने इस पॉइंट पे चेक किया, अब हम इस पॉइंट पे चेक करेंगे तो दूसरी हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन यहाँ पे आ जाएगी, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पे देखेंगे एट पॉइंट आप जो ना वो किस पे चेक करेंगे, आप -2 1 पे चेक करेंगे, तो -2 1 पे जब चेक करेंगे तो ये बनेगा जी y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1, तो y1 यहाँ पे आपके पास 1 है, y माइनस 1 x आपके पास x1 आपके पास -2, ये प्लस का 2 हो जाएगा, तो y विच इज इक्वल टू 8x प्लस 16, इधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये y विच इज इक्वल टू 8x प्लस 17 आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ये था जी आपके पास फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 41 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है, सिंपल है, मैंने बहुत कोशिश की एक्सप्लेन करने की, अगर फिर भी आपको कहीं से समझ नहीं आई आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर कोशिश कीजिए मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करें, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, या फिर जो है ना आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। सब्सक्राइब लाजमी किया करें, सब्सक्राइब करने से हम चाहते हैं कि मज़ीद आपके लिए वीडियोज़ लेके आएँ। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली अपने क्लासमेट्स का लाजमी शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।